गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय जीनियस क्लासेस एंड यू आर वाचिंग केमिस्ट्री क्लासेस। तो स्टूडेंट, आज हम लोग बात करने वाले हैं केमिस्ट्री के क्लास 12 के बारे में, ठीक है ना। जो चैप्टर नंबर 3 के बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, हाँ, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ओके स्टूडेंट, पहले आप हेडिंग बना लीजिएगा, है ना, इलेक्ट्रो केमिस्ट्री। ओके स्टूडेंट, जो हमारा दिस टॉपिक नेमिंग दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सम डिस्कशंस आर ओवर द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, तो स्टूडेंट चैप्टर नंबर आप लिख लीजिए, चैप्टर नंबर कितना, थर्ड के बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, तो चलिए, तो स्टूडेंट देखिए, ये समझिए कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होता है, ठीक है ना। लेकिन मैं बता दूं स्टूडेंट कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स, मतलब 2 वर्ड से बने हुए हैं, ठीक है। पहला आपका क्या होता है, इलेक्ट्रो, क्या इलेक्ट्रो, दूसरा आपका क्या है, केमिस्ट्री। ओके, केमिस्ट्री। अब समझिए स्टूडेंट कि इलेक्ट्रो का मतलब क्या हो रहा है ना, और केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है, ठीक। तो स्टूडेंट मैं बता दूं कि इसमें जो है ना इलेक्ट्रॉन, अगर एन लगा दिया तो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, है ना। जैसे सपोज दैट इस लाइट आ रहे हैं, तो लाइट में आ रहे हैं, तो इसके अंदर क्या रीजन है, इसके अंदर क्या है कि एक एनर्जी मिल रही है। क्या मिल रही है, एनर्जी, इसको बोलते हैं करंट। और करंट जो मिल रही है तो उसके अंदर क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन मोटिवेट करते हैं। ओके, समझ में आया बात को। तो इस तरीके से समझिए, यहाँ पे हम लोग को इलेक्ट्रॉन के बारे में नहीं, बल्कि यहाँ पे क्या करना है ना, है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और इसको है ना केमिकल एनर्जी। तो स्टूडेंट इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ई डिनोट कर लीजिए, ठीक है। ओके, और केमिकल एनर्जी को यहाँ पे सी। ओके ना, समझ में आई बात को। चलिए, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है, सपोज डेट मान लीजिए कि इस तरीके से आपका क्या है, वायर है, और इस वायर के अंदर क्या होंगे, करंट तो ये आएंगे ना, करंट आएंगे, करंट आ रहे होंगे, तो तभी ना लाइट जल रही थी, है ना। देखिए, तो इसके अंदर क्या आ रहे हैं, करंट, क्या आ रहे हैं, करंट, मतलब करंट हो रहा है, मतलब आ रहा है, तो तभी तो आपको मिल रहा है एनर्जी, करंट दे रहा है ना, तभी ना आपको लाइट जल रही है। तो अगर नहीं जलती तो समझिए करंट एनर्जी नहीं दे रही, ठीक है। तो करंट एनर्जी है ना, एनर्जी दे रही है ना ये। अब देखिए स्टूडेंट, जैसे अब यहाँ पे क्या होंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, समझ में आई बात को। चलिए, तो अब अगर सपोज मान लीजिए इस तरीके से आपका फैन है ना, तो फैन का रोटेशन करना है ना, इस तरीके से कर रहा है, घूम रहा है, फैन घूम रहा है ना। तो इस तरीके से देखो कि उसका जो पंखे जो घूमते हैं ना, तो इसकी इसके रीजन, मतलब समझिए उसके अंदर क्या हो रहे हैं, एनर्जी मिल रही है, क्या मिल रही है, क्या मिल रही है, इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं, तभी ना आपको। हाँ, तो इस तरीके से हम लोग को एनर्जी के बारे में ही डिस्कशन करेंगे। ओके, बात समझ में आ रही स्टूडेंट। चलिए, तो इसके अंदर क्या हो गए, इसके अंदर भी क्या हो रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी। ओके, करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या हो रहे हैं, पास कर रहे हैं, समझ में आया स्टूडेंट। हाँ, तो ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब चलिए स्टूडेंट देखिए, अब हम लोग जानेंगे ना अभी यहाँ पे केमिकल एनर्जी के बारे में। सपोज इट मान लीजिए ये आपका क्या होगा, दिस इज ए बीकर या टैंक मान लिया, क्या मान लीजिए, टैंक या फिर बीकर। ओके स्टूडेंट, इस बीकर में आप इस तरीके को है ना, एक सोडियम डाल दिया, क्या है, सोडियम में क्या सॉलिड स्टेट में होते हैं। अगर दो चीज इसमें क्या होंगे, अगर डिजोल्व कर लेते हैं, ठीक है ना, सोडियम डिजोल्व इन एनी सबस्टेंस, मतलब कोई भी सबस्टेंस के साथ अगर मान लीजिए क्या करते हैं, पदार्थ को मिलाते हैं, ठीक है ना, डिजोल्व करते हैं, तो उस प्रोसेस में क्या होंगे, आपके जो सोडियम जो होंगे ना, ये सोडियम जो है आपके क्या करेंगे, ब्लास्ट करेंगे, सीधे क्या करेंगे, ब्लास्ट, मतलब दिवाली सब में कैसे करते हैं ब्लास्ट, उसी तरीके दिखाई देंगे, ठीक है। तो इस केसेस में आपको समझ में आ गया है ना। तो ये भी इस तरीके का ब्लास्ट करे तो आपको क्या है ना, एनर्जी निकल रहा है, तो क्या निकल रहा है, केमिकल एनर्जी, समझ में आई। तो ये समझिए कि जो ये आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी होते हैं, मतलब कि जो केमिकल एनर्जी क्या होंगे, केमिकल एनर्जी के क्या होंगे, कन्वर्जन किस में होंगे, कन्वर्ट होंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से किस में होंगे, समझ रहे है ना, केमिकल एनर्जी। इस केमिकल एनर्जी की वजह से, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से ये क्या हो रहे हैं, मतलब मिल रहे हैं रिएक्शन करने के बाद, ठीक है। और ये क्या कर रहे हैं, अगर केमिकल एनर्जी इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से रिएक्शन करने के बाद आपको केमिकल एनर्जी मिल रही है, तो वैसे है ना प्रोसेस को हम लोग केमिकल एनर्जी करते हैं, ठीक है ना, जो एनर्जी मिलती है, तो ठीक है। तो इतना समझ में आ गया। अब इसको थोड़ा सा हम लोग डिफिनेशन के बारे में है ना करते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, तो केमिकल एनर्जी, ठीक है, केमिकल एनर्जी इज द स्टडी of chemical energy
that deals with the conversion of केमिकल एनर्जी टू क्या होंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या होंगे, कन्वर्ट होंगे ना। तो सच एज, ऐसे पर क्या होगा ना, सच एज आर कॉल्ड, क्या बोलेंगे स्टूडेंट, है ना, केमिकल एनर्जी, है ना, केमिकल एनर्जी। बात समझ में आ गई ये, बिल्कुल। तो समझ में आ रही स्टूडेंट। हाँ, अगर इसी प्रोसेस में आपका क्या हो जाता है, प्रोसेस में अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में, डिफिनेशन के बारे में कैसे लिखेगा, है ना, तो इस तरीके से, है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज द, है ना, स्टडी ऑफ क्या, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन which deals with the conversion of electrical energy to chemical energy such as are called इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इतना बात समझ में आ गया स्टूडेंट, ठीक है ना, इतना समझ में आ गया। चलिए एक बार फिर से रिपीट करो ताकि दिक्कत ना हो, ठीक है। तो आपका इलेक्ट्रो केमिस्ट्री पढ़ा रहे स्टूडेंट, तो इलेक्ट्रो केमिस्ट्री की क्या है कि दो शब्द से बना हुआ, दो वर्ड से, ठीक है ना, इलेक्ट्रो प्लस केमिस्ट्री। इलेक्ट्रो का मतलब यहाँ पे समझ रहे हैं, बच्चा जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन है। अगर आप नहीं जानते हैं तो बिल्कुल आप सही चैनल पर आए, ठीक है ना। आप इस तरीके का बेस्ट एजुकेशन मिलेगा स्टूडेंट, ठीक है ना। लेकिन आप इस चैनल पर जुड़ने के लिए क्या करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है ना। और इस तरीके से मैं, है ना, कोशिश करूंगा कि 8 बजे लाइव आने का, ठीक है ना। तो आप हमारे चैनल पे जरूर जुड़ जाए, ठीक है ना, और दोस्तों को भी जरूर हम मतलब इनवाइट करें, ठीक है ना, इस लिंक को। चलिए देखिए, तो स्टूडेंट देखिए याद समझिएगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन समझिए कि जैसे बल्ब जल रहे हैं, तो बल्ब के अंदर क्या आ रहा है, एनर्जी आ रही है भैया, एनर्जी सोर्स मिल रहे हैं ना, एक स्रोत होगा ना, क्या चीज़ से, कई पॉइंटेड होंगे ना, पावर हाउस होंगे, है ना। उसी प्रकार से एनर्जी की इलेक्ट्रिसिटी पास करके ये बल्ब क्या कनेक्टेड है, तो ये कहाँ जल रहा है, ठीक है। फैन का भी रोटेशन भी कर रहे हैं, तो उसके अंदर भी क्या इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं, ठीक है ना। करंट इज पास थ्रू द फैन, मतलब पास कर रहे हैं तभी, किसके वजह से, तो हेल्प विद द वायर भी कनेक्शन होंगे तभी ना। हाँ, तो चलिए ये तो समझ में आ गया। अब देखिए, ये अगर वीकर है केमिकल एनर्जी में, अगर इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से कुछ एनर्जी मिलती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, है ना, केमिकल एनर्जी, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ पे एक टैंक लिए, इस टैंक में क्या डाल दिया आपको, सोडियम, ठीक है। डालने के साथ क्या करेंगे, ब्लास्ट करेंगे, दो चीज़ें आपस में मिलेंगे तो रिएक्शन करेंगे तब, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिए केमिकल एनर्जी ऑफ द, है ना, स्टडी ऑफ द केमिकल एनर्जी के अध्ययन के लिए, है ना, क्या करते हैं, है ना, दैट डील्स विद द, इसमें डील्स करते हैं कन्वर्जन या कन्वर्ट क्या, केमिकल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इतना समझ में आ गया स्टूडेंट, सच एज आर कॉल्ड, वही वाला, ठीक है ना, केमिकल एनर्जी, समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग आगे डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट देखिए, अब हम लोग जानते हैं ना कि इलेक्ट्रो केमिस्ट्री कितने पार्ट में डिवाइड किए गए हैं, ठीक है। तो इट इज, है ना, डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। भैया इसमें 2 कैटेगरी में बांटा गया है, किसको, इलेक्ट्रो केमिस्ट्री को। तो पहला पार्ट में आपको क्या पढ़ना है ना, तो इलेक्ट्रो, है ना, लाइटिक्स सेल, ओके। और दूसरा हमारे क्या पढ़ना है स्टूडेंट, है ना, इलेक्ट्रो केमिकल सेल के बारे में, ठीक है। तो मैं बता दूं स्टूडेंट, अभी मैंने जस्ट बताया कि इलेक्ट्रिकल, है ना, इलेक्ट्रोलाइटिक्स पढ़ेंगे, तो पहले बताया ना कि इलेक्ट्रिक एनर्जी और केमिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या करता है, कन्वर्जन किस में करता है ना, मतलब केमिकल एनर्जी, और केमिकल से क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना, इस तरीके से। तो ये आपको क्या होंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्जन किस में करेंगे, है ना, केमिकल एनर्जी, है ना। जैसे सपोर्टेड, इसमें मैंने फैन बताया, इस तरीके से फैन का रोटेशन करना किसकी वजह से, तो करंट, एक एनर्जी मिल रही है करंट, और करंट की वजह से क्या कर रही है, घूम रहे हैं, ठीक है। हाँ, ये इतना समझ में आ रहा है स्टूडेंट, है ना। लेकिन इसमें क्या होगा, केमिकल टू क्या करेंगे, इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है ना।
आया बात समझ में स्टूडेंट? हाँ समझ में आगे भी बिल्कुल ठीक है। अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से एक एनर्जी जो मिल रही है वो आपका क्या होंगे, कन्वर्जन इसमें होगा, ट्रांसफर होंगे, इससे ये और इससे क्या होंगे ये, ठीक है ना। इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें होंगे, केमिकल एनर्जी का होंगे, तो आपको क्या कहलाएंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाएंगे। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी से ये है ना, अगर केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होंगे, समझ में आ रही बात को है ना, तो आपको क्या कहलाएंगे यहाँ पे है ना, इलेक्ट्रिक एनर्जी कहलाएंगे, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, अब डिफिनेशन के बारे में थोड़ा सा हम फोकस करते हैं। क्या जी, डिफिनेशन क्या होते हैं, हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी और केमिकल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लेकिन आज हम लोग जनरली अब फोकस करेंगे तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू है ना केमिकल एनर्जी के बारे में, ठीक है ना, कन्वर्जन, ठीक है। तो देखिए अब पहले हम लोग क्या बनाते हैं, हम लोग हेडिंग बनाते हैं कि भैया इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ओके। तो है ना लाइटिक सेल क्या होता है, ठीक है। अब ये समझिए कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो होते हैं ना, यहाँ पे पहले सपोर्टेड इस तरीके से मान लीजिए आपका क्या है, एक आपका बीकर है भैया, इस बीकर में टैंक में क्या मान लीजिए आप इस तरीके से इलेक्ट्रोलाइट डाल दिए, मतलब NaCl। अब इसमें भी आ जाएगा स्टूडेंट है ना कि इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, ये भी डिफिनेशन याद कर लीजिएगा कि इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं किसको, ठीक है। तो देखिए जो आप इस तरीके का एक ऐसा केमिस्ट्री कंपाउंड, मतलब समझ में आ रहा है, जिसमें डालते हैं तो क्या होते हैं, जिसपे एक पॉजिटिव आयन होंगे, एक क्या होगा नेगेटिव आयन, ठीक है ना, एक पॉजिटिव और दूसरा पे नेगेटिव चार्ज होंगे, ठीक है। तो उससे दोनों मिला हुआ होता है ना, लाइट्स मतलब जुड़े हुए, ठीक है। तो जो जुड़ते हैं तो वो आपका क्या कहलाता है, यही NaCl को हम लोग क्या बोल देंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है ना। जरूरी है कि इलेक्ट्रोलाइट्स यही के द्वारा नहीं हो सकते, और भी होंगे, देखिए जैसे हम यहाँ पे MgCl2 है ना, यहाँ पे आपका इस तरीके से NaSO4 AgCl2 है ना, फिर आपका है ना इस तरीके से CuSO4। तो ये सभी की वजह से क्या हो रहे हैं आपके इलेक्ट्रिक लाइट्स, ये क्या है कंपाउंड्स है ना, केमिकल कंपाउंड्स है, इसकी वजह से क्या होते हैं आपके इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाते हैं, ठीक है। मतलब कि समझ में इसमें क्या होगा, एक पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव है ना, इस तरीके से चार्जेस हैं। और ये चार्जेस क्या करते हैं आपस में, क्या करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब ये पॉजिटिव वाला को कहते हैं स्टूडेंट, याद कर लीजिएगा केटायन, क्या कहते हैं केटायन, और नेगेटिव वाला का आयन को क्या बोलते हैं एनायन, ठीक है ना, समझ में आई बात को। हाँ तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव, केटायन का मतलब पॉजिटिव और एनायन का मतलब नेगेटिव, दोनों आयन क्या करते हैं आपस में दोनों मिल जाते हैं ना, तब हमारा क्या कहलाता है इलेक्ट्रोलाइट्स होता है। अगर डिफिनेशन में अगर बताया जाए स्टूडेंट कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, ओके, समझ में बात को। देखिए इट इज ए कंपाउंड, एक क्या है, इट इज ए केमिकल कंपाउंड, केमिकल कंपाउंड इन विच है ना डील्स with the in which deals with the made up of किसे cation and anion, ओके, और कॉल्ड क्या कहलाएंगे इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है स्टूडेंट। ये समझिए कि इलेक्ट्रोलाइट्स का अगर शॉर्ट फॉर्म में भी अगर डिफिनेशन लिखा जाए तो क्या सिंपल नॉर्मल लिखे कि इलेक्ट्रोलाइट जो होंगे ना, इलेक्ट्रोलाइट इज मेड अप ऑफ केटायन एंड एनायन, ठीक है, मतलब भैया जिसमें क्या होंगे पॉजिटिव एक आयन होंगे एक नेगेटिव, दोनों आयन की वजह से क्या होंगे पॉजिटिव आयन, अब एक पे क्या होंगे, अभी क्या होंगे नेगेटिव, दोनों को चार्ज में अगर कंबाइंड होंगे तो क्या होंगे वो आपका इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं। समझ में आई बात को, समझ में आया, बिल्कुल सर समझ में आ गया, ठीक है। तो ये समझ में आ गए, ठीक है, इस तरीके से आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। तब चलते हैं स्टूडेंट आगे हम लोग फोकस करते हैं, ठीक है। देखिए हाँ इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब समझिए दोनों क्या होता है कनेक्ट होना, जुड़ना, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि बॉयज और गर्ल्स होते हैं, दोनों आपस में क्या होता है अट्रैक्शन होता है, ठीक है, तो लाइट्स होंगे इलेक्ट्रोलाइट। और इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है अब ये बताइए, ठीक है ना, यहाँ पे अबर में इलेक्ट्रोलाइसिस, तो इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है स्टूडेंट, ठीक है ना,
तो इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब टूटना बिल्कुल गलत है, वैसे डायरेक्टली नहीं टूट सकते हैं सर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे पहले समझिए, इस तरीके का आपका दिस इज ए टैंक, इस टैंक में क्या करिए, इस तरीके का आप इलेक्ट्रोलाइट डाल दीजिए, क्या आपके इलेक्ट्रोलाइट इस तरीके से, फिर NaCl डाल दीजिए इस तरीके से। तो ये जो डाल रहे हैं है ना, और क्या रहे कि ये आपस में क्या करेंगे, एक तो पॉजिटिव आयन जो है और नेगेटिव आयन है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होंगे, अलग अलग है ना, ब्रेक कर जाएंगे, मतलब टूट जाएंगे, ठीक है ना, समझ में। डिसकम्पोजिशन होगा, डिसकम्पोजिशन का मतलब आपस में जुड़ेंगे नहीं, डिकम्पोजिटेड होंगे, ठीक है ना। हाँ, तो मतलब यहाँ पे N इधर आ जाएंगे और Cl क्या हो जाएंगे, इधर चले जाएंगे, ठीक है। तब पॉजिटिव और ये नहीं, मतलब तोड़ देना ही क्या कहलाता है, वो आपका इलेक्ट्रोलाइसिस हो गया, ठीक है। लेकिन किसकी वजह से हो रहा है तो अभी समझिएगा, ठीक है। देखिए, तो यहाँ पे आपका इस तरीके का कुछ क्या होगा, प्लेट्स होंगे, क्या होंगे, प्लेट्स। एक पे जो चार्ज होंगे ना, जो सॉरी एक पे जो आयन्स होंगे वो है ना, यहाँ पे क्या होंगे, कैटायन, और एक प्लेट में क्या होंगे, एनायन, एनायन है ना, इस तरीके से माइनस। ये कैटायन है तो यहाँ पे कैथोड, कैटायन को क्या कर लीजिएगा, कैथोड प्लेट, ठीक है ना, कैथोड, 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 आई क्या होगा, एनोड, क्या भैया, एनोड, ठीक है। अब ये दोनों प्लेट को क्या कर दीजिए, इस तरीके से एक बैटरी से क्या कर दिए, है ना, कंबाइंड कर दीजिए, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा क्या होना है, हाई वोल्ट का ही रहना चाहिए बैटरी, ठीक है। अब इस तरीके से किया जाए तो ये जो प्लेट क्या हो गया, इस तरीके से रोटेशन करेंगे, घूमेंगे, तो क्या होगा, इससे क्या होंगे, आयन जो है झड़ेंगे, झड़ेंगे तो क्या होंगे, इस पॉजिटिव क्या होंगे जा करके है ना, इस कैथोड के नेगेटिव वाला भी क्या होगा, क्लोरीन पे अटैच करेंगे, ठीक है ना। और इस क्या होगा, नेगेटिव वाला के पॉजिटिव वाला आयन से क्या करेंगे, अटैच करेंगे, ठीक है। तो क्या हो रहा है, मतलब टूट रहे हैं, ठीक है ना। टूटने के बाद ये क्या हो रहा है, आपस में टूट जा रहा है ना, ये आप ब्रेक यहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ पे ब्रेक करके टूट रहा है, ठीक है। तो इस तरीके, लेकिन ये प्लेट जो होंगे स्टूडेंट, कॉपर, क्या होंगे, कॉपर, कॉपर मेटल के, ठीक है ना, कॉपर मेटल के ले लीजिए, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, कॉपर मेटल, कॉपर में है ना, मेटल प्लेट, ठीक है। अब देखिए, तो इस तरीके से प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, ऐसे प्रक्रिया को हम लोग बोलेंगे, हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस कहेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हैं कि दोज आर कंपाउंड, दोज आर है ना, दोज आर केमिकल कंपाउंड, chemical compound in which the process of electrolyte, ठीक है, such as में क्या होता है, जैसा, ठीक है, such as like, कौन कौन से होंगे, तो हमने बता दिया स्टूडेंट कि NaCl होंगे, MgCl2 होंगे, इस तरीके से है ना, फिर मान ली NaSO4 होंगे। तो इस तरीके के कैटेगरी से होंगे, ठीक है ना। और क्या करेंगे, ब्रेक कब करेंगे, तो है ना, यहाँ पे ब्रेक मतलब टूटेंगे कब भैया, ब्रेक तभी करेंगे है ना, यहाँ पे, और यहाँ पे बाय मतलब दोबारा क्या करेंगे, पासेज द करंट इलेक्ट्रिसिटी, क्या होंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तभी आपको निकलेंगे, ठीक है ना, बात समझ में आई। चलिए, तो ये क्या हो गया, आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी जैसे आप पास करेंगे तो क्या करेंगे, ब्रेक टूटेगा ना, कंपाउंड क्या होंगे, अलग अलग टूट जाएंगे, ठीक है ना। मतलब एक एनायन और कैटायन क्या होंगे, अलग हो जाएंगे आयन्स, ठीक है ना। तो यही टूटने का प्रोसेस क्या बोलते हैं, पासेस करेंगे या फिर बाय द वे है ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तभी टूटेंगे, ठीक है। समझ में आई मत को, यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे ऐसे भी करंट जो होंगे ना, करंट इज पासेस द, क्या होंगे इसमें, पासेस द फर्स्ट प्लेट एंड ईच अदर प्लेट में क्या होंगे, कन्वर्ट होंगे ना। तो ये क्या होगा, प्लेट घूमेंगे और इस तरीके से आयन झड़ करके इस तरीके से आते रहेंगे, ठीक है ना, जैसे आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा स्टूडेंट, ठीक है ना, इस तरीके से देख सकते हैं, ओके। हाँ, तो ये आपको समझ में आ गई स्टूडेंट, ठीक है ना। तो लेकिन अब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने बात की इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में और इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में। तो इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या होता है, जुड़ा हुआ रहना चाहिए ना, एक है ना। या अगर देखिए इलेक्ट्रोलाइसिस का अगर दूसरा डिफिनेशन चाहिए तो आप इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो चलिए लिख लेते हैं, लिख सकते हैं यहाँ पे, इट इज द प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस है
प्रोसेस ऑफ किसका है यहाँ पे भैया, इलेक्ट्रोलाइट का, इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, ठीक है, जिसमें क्या आते हैं, इन विच द क्या होते हैं, ब्रेक, किसमें क्या आते हैं, ब्रेक टूटते हैं, किसमें, तो यहाँ पे ये बोल सकते हैं प्रोसेस है ना, और यहाँ पे ऑफ इलेक्ट्रोलाइट होंगे, लेकिन क्या करेंगे, ये आपका इन विच मत लिखिए, यहाँ पे इन विच इलेक्ट्रोलाइट क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं, क्या कर, ब्रेक बाय द किसका द्वारा, तो बाय द पासेस है द करंट इलेक्ट्रिसिटी, जब इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे भैया कोई सा वायर में, जैसे पास मतलब इस तरीके से आर थे वायर, इसमें करंट अगर पास करेंगे तो ये डायरेक्ट घूम ली गई है ना, रोटेशन करेंगे और क्या होंगे, झड़ेंगे, पॉजिटिव वाला है ना आयन झड़ेंगे के बाद यहाँ पे नेगेटिव कैथोड वाला जाएंगे प्लेट में, ठीक है, इस तरीके से क्या होंगे, कंपोजिशन होंगे, ठीक है ना, कंपोजिशन का मतलब जुड़ना होना, ठीक है, बात समझ में आई, चलिए बिल्कुल सर, अगर समझ में आ रहा स्टूडेंट क्या कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है ना, ताकि और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, चलिए, तो इतना बात समझ में आ गया स्टूडेंट, ठीक है ना, थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। और स्टूडेंट जो भी आपको डाउट होता है ना, तो प्लीज़ क्या करें, कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बताएं, ठीक है ना, ताकि हम तभी समझेंगे कि आपको कौन सा प्रॉब्लम है, ठीक है ना, कौन सा है ना, कौन सा क्वेश्चन में आपको डाउट है, ठीक है। देखिए इसको हम देखिए स्टूडेंट जो हमने बताया इलेक्ट्रोलाइसिस जो बताए आपको थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हम फिर से बता देते हैं, ठीक है, इस तरीके का आपका क्या हो गया, बीकर हो गए, इसमें क्या होंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे, इस तरीके NaCl डाल दिए, दो प्लेट लगाइएगा इस तरीके से, एक पे क्या होंगे, कैटायन और एक पे क्या होंगे, इस तरीके से एनायन, क्या होंगे भैया, एनायन, ये दोनों प्लेट को क्या करिए, ये दोनों है ना प्लेट को इस तरीके से एक बैटरी को क्या कर दिए, कन्वर्ट कर दिए, बैटरी, ठीक है, ये बैटरी क्या कर देंगे, करंट पास करेगा ना, क्या करेगा, करंट को है ना डिवाइस करेगा, मतलब यहाँ पे ट्रांसफ़र करेगी, ठीक, ट्रांसफ़र करने के बाद क्या होगा, ये दोनों प्लेट में जाएगी ना, तो क्या होगा, रोटेशन है, इसमें क्या होंगे, जो छोटे छोटे कण क्या होंगे, झड़ेंगे, ठीक है ना, तो पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाला कैथोड के साथ प्लेट में जाएंगे, और यहाँ पे है ना नेगेटिव आयंस वाले क्या जाएंगे, पॉजिटिव के साथ अटैक करेंगे इस तरीके से, ठीक है, तो दोनों में क्या होंगे, इस तरीके से लाइसिस हो रहे हैं, क्या मतलब टूट रहे हैं ना, NaCl अगर गिरेंगे तो समझ में आ रही बात को, है ना, इस तरीके से, तो बात समझ में आ गई स्टूडेंट, है ना, ये जो प्लेट होंगे वो आपका क्या होंगे, कॉपर है ना मेटल के होंगे, क्या होंगे, कॉपर मेटल प्लेट होंगे, ठीक है ना, बात समझ में आ गई स्टूडेंट। हाँ, तो ये आपको क्या हो गया, हमने बता दिया आपको इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में, है ना, डिक्लेयर करें स्टूडेंट, है ना, इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में, लेकिन हम जो टॉपिक पढ़े थे वो आपको है ना लाइटिक्स के बारे में ही क्या किए यहाँ पे क्लियर किए, 2 मेथड के बारे में बताया आपको, एक तो पहला आपका क्या हो गया, है ना, इलेक्ट्रोलाइट हो गया, दूसरा क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है ना, लेकिन अगले हम लोग क्लास में बात करने वाले हैं, थोड़ा चर्चा करेंगे ना इलेक्ट्रोकेमिकल के सेल के बारे में डिस्कशन करने वाला, ठीक है ना, इसके बारे में जो हम लोग पढ़े इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू कन्वर्ट केमिकल एनर्जी के बारे में, ठीक है ना, ये इतना ही आज के लिए थे स्टूडेंट, है ना। वीडियो कैसा लगा स्टूडेंट, है ना, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ क्या करें, दोस्तों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। फिर मिलते हैं, है ना, अगले इसी टॉपिक पे पार्ट 2 के बारे में डिस्कशन करेंगे ना, पार्ट 2 में क्लास में आएंगे, आपको पूरा क्लियर करा देंगे, ठीक है। तो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव ए गुड डे।